कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो। वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। मैंने आपको या आपके परिवार को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा रजत दलाल के सारे दलाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज बफ में और मैं हूं मानशु असवाल। और आज एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ एक आशिता धवन करके एक है लेडी जिन्होंने एक स्टोरी डाली थी कुछ टाइम पहले। सबसे पहले मैं आपको वो स्टोरी सुना देता हूँ। क्या आपने रजत दलाल का थोड़ा सा रिएक्शन तो देख लिया होगा, थोड़ा सा हम और दिखाते हैं। और अब आशिता धवन जो है उनका भी रिएक्शन आ चुका है। तो स्टोरी उन्होंने डाली जो करणवीर मेहरा ने जो है शेयर करी। अब भाई मुझे समझ नहीं आता, सबसे पहले तो ये लोग दोस्त हैं या फिर दोस्ती भारी दिखाते हैं, है आपस में दुश्मन एक दूसरे के। अभी रिसेंट करणवीर जो है शो जीते, उसके बाद सब में अनबन सी रही। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एल्विश भाई उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, रजत भाई भी वहां पहुंचे हैं, दोस्ती हो गई। फिर वो सब निकल गया, चलो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर करणवीर मेहरा आशिता धवन की एक ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं जो शायद उनको शेयर नहीं करना चाहिए था। और आशिता धवन का जो है ये फुल ऑन टीआरपी गेम लग रहा है, मतलब जबरदस्ती वो इन चीजों में पड़ रही है जिसका कोई लॉजिक नहीं था। उन्होंने लिखा है, सबसे पहले आपको बताया था और मैं बताता हूँ, सबसे पहले कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी की कम्युनिटी और किसी की सरनेम के बारे में कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहे कोई किसी का भी कितना बड़ा दुश्मन हो, वो एक धर्म है और धर्म के लिए मजाक उड़ाना सही नहीं होता। वो लिखती है, टू ऑल द ट्रोलर्स, हेटर्स, एज बॉडी शेमर्स, छपरी सिटिंग ऑन टपरीज, द फेसलेस बेसलेस दलाल झुंड who call themselves army, you have crossed all boundaries of humanity and disgraced and disgraded me and my family for merely giving my opinion. You have taken the time and trouble to go my oldest post and bombard my comment section with hate, abuse, curse and what not. I am shocked and disbelief with the misuse of democracy in the name of freedom of speech. This is a slap on our face from the Almighty. जिनके पीछे तुम जैसे लोग हैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तुम फैन नहीं, गुंडे हो, खरीदे हुए पालतू हो जिनकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, बस दूसरों को नीचा दिखाने, अपने बंदे को ऊंचा उठाने में आता है तुमको। तुम सारे समीकरण करते रह गए, बाकी सभी करण कहता रह गया। तो रजत दलाल के सारे दलाल निकालते रह गए, तुम अपने बाल की खाल, लगता है काम पड़ गया तुम्हारा माल, फंस गए तुम इन योर ओन स्टैंड अप जाल, ट्रॉफी तो ले उड़ा जनता का लाल। तो इस तरीके का एक स्टोरी जो है शेयर किया। और मुझे ये हैरानी हो रही है कि अभी करणवीर जो है रजत और एल्विश से अच्छे मिले, उसके बावजूद भी 19 घंटे पहले उन्होंने स्टोरी शेयर करी, बहुत ही अनबिलीवेबल था। उस पर जो है रजत दलाल का जो है रिएक्शन आ गया। तो भाई कैसे हैं सारे भाई, सारे भाइयों को मेरी राम राम। भाई वो पहले एक चीज होती थी ना कि रजत को उंगली कर दो तो रजत वो क्लाउड की भीख दे देता था, तो भाई वो चीज हम छोड़ चुके हैं। बेहतरी इस चीज में रहेगी, आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो। वो आपको अभी भी दिख रहा होगा और समय के साथ दिख जाएगा कैसे है। कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो। वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। दलाल खाप मेरे भाई बहुत बड़ी है। आप शहरी पपलू टपलू हो, आपको नहीं पता हिसाब किताब क्या होते हैं। इन सब चीजों में मत पड़ो, मस्त रहो ना, जिंदगी बढ़िया है, निकालो। इधर का कोई बुरा मान गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखो अपना। और रजत दलाल बिल्कुल सही है, उन्होंने बोला है कि अब मैं देखो इन चीजों में पड़ता नहीं हूँ, ऐसे तो कोई भी अपनी टपरी जो है लाइमलाइट लेने आता रहेगा, सबका रिएक्शन थोड़ी ना दूंगा। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस टॉपिक को जो है खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर मैं आशिता धवन की प्रोफाइल पे गया, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर करा है जिनमें उन्होंने अपनी बात को क्लियर करा है। क्या है वो वीडियो, आइए आप भी सुन लीजिए। रजत, मैंने भी आपका एक वीडियो देखा और मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। मैंने आपको या आपके परिवार को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा रजत दलाल के सारे दलाल। अब दलाल क्या होता है? मिडिल पर्सन होता है, मीडिएटर होता है। प्रॉपर्टी भी खरीदते तो उसमें दलाल की जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने उन लोगों से कहा है, क्योंकि ये जो लोग आपके बिहाफ पे बातें करते हैं ना, वो हमारी फैमिलीज पे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो उन्हें कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। एंड इफ दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट, नो दे कांट। इनफैक्ट मुझे तो अफसोस होता है कि कभी आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्यों कभी आपने अपने इस झुंड को नहीं कहा कि मत बोलो इतनी गंदी बातें, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो उसका ओपिनियन है, और मैं तो अपने घर में बैठ के तो व्लॉगिंग कर नहीं रही ना। मुझसे इंटरव्यू में मेरा ओपिनियन मांगा तो मैंने वो दिया। अब इसके लिए आप मेरे सर पे गन नहीं रख सकते ना कि भाई तूने क्यों बोला ऐसे। सो प्लीज रजत, जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे दिक्कत हो सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर दिक्कत मुझे हुई तो आप भी नहीं बचोगे। आपके समीकरण आप ही को मुबारक।
तो भाई यही सब कुछ चल रहा है और बिग बॉस खत्म हो गया। जब बिग बॉस का घर के अंदर की जो बात थी वो खत्म हो गई तो उसे घर के अंदर ही खत्म कर दो। बाहर और भी लोग हैं यार, मतलब अच्छा नहीं लगता बार बार हर चीज पे कंट्रोवर्सी हो। चलो कोई बात नहीं, आपको क्या कहना है, गोरिल्ला गैंग क्या कहेगा, एल्विश आर्मी जो है इस पे आएगी नहीं आएगी, करणवीर मेहरा की आर्मी क्या बोलेगी, वो सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो पर्सनली ये सब ठीक नहीं लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे पहले रजत दलाल जब भी आते हैं तो हम उनसे इंटरेक्शन करेंगे, आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। और तब तक के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा न्यूज बफ में। थैंक यू सो मच।